Masala chai with Rahul Mahajan. 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 What is cyber crime? क्या साइबर क्राइम में फिजिकल इंजरी या मॉर्टल डेथ ऐसा कुछ भी हो सकता है? मोबाइल हैकिंग एंड क्लोनिंग कितनी होती है? वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मसाला चाय विद राहुल महाजन, ज्ञान के साथ मनोरंजन। आज हमारे साथ है मेरी फेवरेट एडवोकेट्स यहाँ से। ये दूसरी बार आ रही है हमारे पास। पहली बार इन्होंने हमसे डिस्कशन किया था अबाउट क्राइम। आज कोई खास सब्जेक्ट लेके हम लोग बात करने वाले हैं। स्नेहा जी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच राहुल। आज क्या बात करेंगे हम लोग? वील टॉक अबाउट साइबर क्राइम। आपने ये बात सच है कि आप काफी पुलिस इंस्टीट्यूट्स को, काफी जगह पे साइबर क्राइम के बारे में लोगों को अवेयरनेस देती है। यू ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, और आपने मुझे फोन करके बात बोली थी कि साइबर क्राइम के बारे में ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, इसीलिए हमने ये एपिसोड आपके लिए बनाया और हमारे लिए बनाया और मेनली हमारी जनता के लिए बनाया। सो आपको क्या फील हुई ये बताने के लिए कि मुझे कि साइबर क्राइम के बारे में बात करनी चाहिए? ऐसा क्या हो रहा है देश में? व्हाट इज साइबर क्राइम? राइट। सो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं राहुल, साइबर क्राइम वो क्राइम है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से यूज होता है। जैसे कि कोई भी क्राइम अगर कंप्यूटर सोर्स से यूज किया गया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हो रहा है, वर्चुअल आइडेंटिटी से हो रहा है, वो क्राइम साइबर क्राइम है लेमैन लैंग्वेज में। नाउ आई ऑलवेज से दिस, साइबर क्राइम आज के डेट में हमारे कंट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम है। ये वो क्राइम है जो हम देख नहीं सकते, इसीलिए हमें उसकी इंटेंसिटी नहीं समझ में आ रही है। जैसे हीनियस क्राइम्स हैं, मर्डर हो गया, अबडक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेप्स हो गए, ये हम देख पाते हैं तो हमें उसकी स्टैटिस्टिक्स भी पता है कि अच्छा दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज दीज आर व्हाट ट्रेडिशनल क्राइम्स। सो ट्रेडिशनल क्राइम्स के लिए हम एज अ कंट्री हमेशा से प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट ओवर द टाइम वी वर प्रिपेयर्ड अनफॉर्चुनेटली। बट हमने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है क्योंकि वो एक सीन डेंजर है, हम देख पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकली अगर आपके पास कोई इंसान नाइफ लेके आ रहा है तो आपको पता है कि ये डेंजर सामने से आ रहा है, सो यू विल बी प्रिपेयर्ड ईदर टू अटैक ईदर टू रन अवे। बट साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो आपको दिखता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब आपके साथ हो जाता है तब आपको पता लगता है कि आपके साथ हो गया है। सो दे आर ऑलवेज द अटैकर्स, जो क्रिमिनल्स हैं वो आपसे आगे हैं, दे आर अहेड ऑफ यू। एक क्वेश्चन था, आपने एग्जांपल लिया नाइफ का। क्या साइबर क्राइम में फिजिकल इंजरी या मॉर्टल डेथ ऐसा कुछ भी हो सकता है? नहीं, दिस इज नॉट फिजिकल इंजरी। अगर साइबर क्राइम में समझो, अगर मैंने कोई प्रोफाइल बनाई है, आपको मिला और कोई क्राइम उसके बाद हुआ, जो लोग डेटिंग में मिलते हैं वहाँ क्राइम भी हो सकता है। करेक्ट, आई वाज कमिंग टू दैट। डेटिंग में डेफिनेटली हो सकता है। सो साइबर क्राइम्स के हम टाइप समझ लेते हैं थोड़े, क्या क्या तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं। फिशिंग होता है, विशिंग होता है। सो फिशिंग बेसिकली जब कोई आपको फ्रॉडुलेंट तरीके से ईमेल्स कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, ऐसे आपको लिंक्स भेज रहा है ताकि आपको लगे कि वो कोई रियल आइडेंटिटी से आ रहा है, दैट इज फिशिंग। विशिंग हो गया, दिस इज अगेन नॉट विशिंग, WI नहीं होता, इट्स VISHING विशिंग। जब आपको कोई बैंक से फॉर इंस्टेंस कॉल आता है कि मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ या मैं इस फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ, आपको अपना OTP देना पड़ेगा या आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा सो दैट तभी आप आगे आपकी बैंक अकाउंट विल बी वैलिड। सो जब ऐसे कॉल्स आते हैं दैट इज विशिंग। देन देर आर जॉब फ्रॉड्स। जॉब फ्रॉड्स मतलब ऐसे कोई भी आप वेबसाइट में, जितने सारे वेबसाइट है, मतलब मैं नाम नहीं ले सकती, बट क्या होता है स्पेलिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे naukri.com है, आप उन लोगों ने एक स्पेलिंग ट्वीक किया है, आपको पता नहीं लगेगा। जैसे नौकरी में आई है तो उन लोगों ने आई कर दिया, ठीक है। सो अ नॉर्मल पर्सन डज नॉट यूजुअली चेक द स्पेलिंग when you are actually operating। तो आप स्पेलिंग नहीं देखते, आप क्या देखते हो, हाँ लोगो वैसे ही दिख रहा है, कलर वैसा ही है, क्योंकि हमारे रजिस्टर जो होते हैं सबकॉन्शियसली, कोई भी मार्क जो हो गए, कोई किसी का ट्रेडमार्क हो गया, किसी का,
तो आप बहुत तरीके से करते हो, उसका कलर क्या है या वो किस फॉन्ट में लिखा हुआ है। अगर उसी फॉन्ट में और उसी कलर में कोई ब्रांड लिखा है, जैसे डेयरी मिल्क है, और उसमें अगर एक स्पेलिंग, एक वर्ड ट्वीक कर दिया गया तो आपको, वर्ड नहीं सॉरी, एक अल्फाबेट अगर ट्वीक कर दिया तो आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा कि वो सच का ब्रांड है कि नहीं। तो जॉब फ्रॉड्स में ऐसे ही हो रहा है। के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने, आई होप आपने ट्रेडमार्क करवाया हो। मैंने करवाया, बिल्कुल इसका तो उससे क्या फायदा रहेगा ट्रेडमार्क करवाने से? बिल्कुल। सो जॉब फ्रॉड के बाद वो लेते हैं। सो जॉब फ्रॉड्स में क्या होता है कि आपको कॉल आता है या कोई वेबसाइट ऐसे होती है कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो देन दे काइंड ऑफ फूल यू। गलत वेबसाइट पे हो, आप गलत वेबसाइट पे हो, आप ओरिजिनल में नहीं हो। ऑल्सो आपको कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं दैट यू हैव बीन हायर्ड, हेलो कांग्रेचुलेशंस, आप ये फलाने कंपनी में आपको जॉब मिल गई है और आपकी सैलरी इतनी इतनी होने वाली है। देन दे विल कॉल यू सेइंग दैट यू नो व्हाट, आपकी सैलरी तो इतनी इतनी है, सब कुछ फिक्स्ड है। आपको इनिशियल जो इंटरव्यू है, आपको उसमें सिर्फ 5,000 एनरोलिंग फीस है, आपको वो देना पड़ेगा, या एक अमाउंट, एक्स अमाउंट आपको सिर्फ इतना देना पड़ेगा, देन द जॉब इज योर्स। ये इंडिविजुअल खुश हो जाते हैं। ऑब्वियसली जॉब किसको नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे ऐसे ट्रैप्स होते हैं जब आपको पता लगता है पैसे आपके चले गए बट आपको जॉब तो नहीं मिला ना, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वर्चुअल आइडेंटिटी से जो पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं, कंप्यूटर के पीछे जाके जो लोग होते हैं, जिनकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करते, मुखौटा पहनते, राइटली सेड राहुल, मुखौटा पहन के, क्योंकि आप कभी वो रिवील ही नहीं करेंगे मास्क, आपको पता ही नहीं है। हम जैसे लोग आसपास घूम रहे होंगे, ऐसे क्रिमिनल्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन है ना। Then there are matrimonial frauds, जैसे कोई आपने मैट्रिमोनियल साइट पे कितने सारे, इनफैक्ट रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा केस आया था। द क्लाइंट वाज फ्रॉम इंडिया एंड शी फेल इन लव विद अ पर्सन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ऑनलाइन मिले एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, और इन लोगों ने शादी की बातें की। द पर्सन सेड कि मैं आ जाऊंगा सबको छोड़ के, लेट्स गेट मैरिड। कट टू ऐसा हुआ कि वीजा फॉर्मेलिटीज में कुछ उनके कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये एक्स अमाउंट की जरूरत है, आप प्लीज इतना दे दो, मैं तो अपनी सब प्रॉपर्टी बेच के आ रहा हूँ आपके लिए ही, सो वट एवर इट इज इट्स योर्स ओनली, बट ये कुछ कन्वर्जन रुपीज में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 2-3 डेज लग जाएंगे मेरे पैसे आने में, तो अभी आप दे दो, मैं आपको आके दे दूंगा। उसने दिया। फिर देन अगेन वो, अच्छा मैं लैंड कर गया हूँ ना, कस्टम में एक प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे इतना, आप इस लिंक में भेज दो पैसे। तो पता लगा जब इसने सब पैसे दे दिए, 20, 25, 30 लाख, तो लड़का तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। लड़की ने दे दिए। लड़की ने दे दिए। I don't know why they don't get this idea. Love is blind, Rahul. Love is blind. That's why we have to be super careful. बिल्कुल, ये बात सही है। Love is blind. Love के लिए आदमी, because normally लोग किसी को भी मदद नहीं करते। आप किसी को फोन कर लो, अच्छा कि 25 लाख दे दे, मैं पूरी फोन डायरी में बोल सकता हूँ, मुझे कोई भी 25 लाख अभी के अभी ट्रांसफर नहीं करेगा, पूछेगा 10 सवाल। बट ये जो डेस्परेशन भी होता होगा, लव, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट लव, बिकॉज लव के लिए दोनों कंपनीज मिलनी चाहिए। एक होता है अकेलापन अपना, कि आप अकेले और आपको कोई साथी मिल रहा है और आपने सपने सजाया है, आपने वो दुनिया बनाई है, कहीं ना कहीं पता है वो झूठी दुनिया है, मगर आपको अपनी सच्चाई से वो दुनिया तोड़नी नहीं है, उसमें रोशनी का सुराग डालना नहीं है। इसलिए आप आंख मूंद के बोलते ठीक है, ये ठीक ही रहेगा, आंख मूंद के कर रहे हो ना आप, कहीं ना कहीं शक तो मन में आएगा ही, किसी के मन में भी आएगा। Yeah, but humans as humans we are made like that. We hope against hope. We always hope कि नहीं अच्छा ही होगा, right? इसको मैं थोड़ा रिलेट करती हूँ साइबर क्राइम से। जैसे हम देख पाते हैं कोई चीज की, ऐसा एक जॉब ऑफर आया है, our human minds are made to believe जो आपको दिख रहा है वो सही है। हम ये प्रिपेयर्ड नहीं है कि शायद ये इंसान जिसने मुझे ईमेल किया है या जिसने मुझे फोन किया है वो गलत हो सकता है। ट्रेडिशनली माइंड हमारा वैसे ही बना है ह्यूमंस का। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा कि मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आप फटाफट अपना OTP दीजिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। आपको जैसे कॉल आया तो आपने वो फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट रिएक्शन क्या था एज अ ह्यूमन? आपने बिलीव किया, आपने यकीन किया कि ये बंदा बैंक से ही होगा। आपने ये नहीं कहा कि क्यों करे। तो वो our minds are trained like that. We don't doubt. Humans, हम जिस तरीके से बने हैं, क्योंकि हम, ये जो क्राइम है वो नया क्राइम है ना, how I started, ये क्राइम नया है, ये हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ओके? सो हम डाउट नहीं करते। I'm sorry, I'm not passing this, kind of a statement that we should start doubting everything and everyone around. But hello, I think it's a need of an hour wherein we have to kind of, see and realize
how the cyber crime is actually growing in the fast pace. स्नेहा जी, क्यों फास्ट पेस जा रहा है इंडिया में? उतनी बात यूरोप में नहीं हो रही, उतनी बात अमेरिका में नहीं हो रही है। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? ऐसी क्या हमारी मूर्खता है? और ऐसे कौन होशियार लोग देश में बैठे हुए हैं जो बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज मैंने जो रिसर्च किया था उसमें इंडिया में ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो क्या है हम में ऐसा? वेल, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है उस चीज में, बट आई कांट से कि कहीं और नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे कंट्री में हो रहा है। ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं उस नंबर्स में बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी अगर हमारे कंट्री में हो रहा है तो कहाँ ये हम लैकिंग है ना? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, विद एवरी गुड थिंग देयर इज समथिंग बैड, राइट? ऑफ कोर्स। आप आज कुछ भी करो तो आप तुरंत गूगल कर लेते हो, एंड देयर सो मेनी इन्फॉर्मेशंस इवन फॉर द किड्स, बट अगेन दोज इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज हैव रिपरकशन एज वेल। कुछ चीजें गलत भी है। मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था फ्रॉड इंस्टाग्राम पे, और उसको मैसेज भेजा कि आप ये करोगे, इंस्टाग्राम पे हमारी मदद करो, कुछ करो तो you'll get $2,000। वो एक सेकेंड में वो बोले कि we are sending you some codes, तो उसने इतना फास्ट से कोड कर दिया कि जब तक शी रियलाइज अकाउंट हैक हो चुका था, उसका ईमेल भी जो पीछे रखा था वो भी चेंज कर दिया। So there was no way to get back, you know? Correct. So social media is something, of course, जो ना हम सब एक एडिक्शन है ना, हम सब के अंदर एक एडिक्शन है। That is how it kind of trains you. So एडिक्शन ऐसा है कि हम we tend to, especially kids these days, मैं यूनिवर्सिटीज और जब कॉलेजेस जाती हूँ वर्कशॉप के लिए साइबर क्राइम के, मैं उनको हमेशा ये चीज कहती हूँ कि ये जो एडिक्शन है आपका, इट इज फाइन, इट इज फेयर, बट हेलो, यूज इट रिस्पॉन्सिबली। बिकॉज क्या होता है, एक लाइक एक्स्ट्रा मिल जाए, मुझे ज्यादा लोग जाने, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, एक बेसिक नीड है ना अब। लेकिन वो बेसिक नीड आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपको हाउ हार्मफुल दैट कैन बी फॉर यू। आपने जैसे अपने अकाउंट को प्राइवेसी आपने नहीं रखा या आपने पब्लिक किया, मतलब आपने पहला स्टेप कर दिया है प्रोन फॉर साइबर क्राइम। आपने खुद से पहला स्टेप ले लिया है। कैसे? क्या किया मैंने? मैं बता रही हूँ। आपने जैसे पब्लिक प्रोफाइल कर दिया अपना, मतलब आपके डेटा आपने ऑलरेडी इंटरनेट में ओपन रख लिया है। Everyone and anyone can use it. तो मेरा सब कुछ ही पब्लिक है, तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? Correct, exactly. That's what I'm coming from. So that's your choice again. क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि you are a public figure, आपको लगता है कि आपकी ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेट पे होंगी photographs and your this thing. But especially with young girls, I would say, बहुत सेंसिटिव हो जाता है राहुल, क्योंकि ना उनके फोटोज, प्राइवेट फोटोज कई बार यूज हो जाते हैं कोई पोर्नोग्राफी साइट में, कहीं क्योंकि आप एक और आईडी बना लेते हैं लोग, कोई और फेक आईडी बना लेते हैं, नाम आपका कुछ और रख देते हैं, आपकी फोटोज यूज कर लेते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपकी ही फोटोज लेके, आपका ही नाम लेके एक और पैरेलल एक प्रोफाइल बना लेते हैं और सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या सबको ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इमीडिएटली मुझे इस पे ट्रांसफर। कितने सारे लोग, मैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जानती हूँ जिनके साथ ये हुआ है। सो इमेजिन, कौन सेफ है? कोई सेफ नहीं है इस कंट्री में। उसके लिए अगर आपको बचना है तो पहला स्टेप आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, आप एक 17 साल की लड़की है, ठीक है, आपने एक प्रोफाइल बनाया इंस्टाग्राम पे, आपके 25 फोटो है और आपके फॉलोअर्स है 100। आपका फोटो मिसयूज हो सकता है, मगर एक जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस जिसके 70 मिलियन फॉलोअर्स है, उसका फोटो कभी मिसयूज होते देखा नहीं मैंने। बिल्कुल हो सकता है, नहीं, पर होता कहाँ है ये? देखा अभी कहानी किसकी? बिल्कुल राहुल, होता है, क्योंकि यहाँ कोई सेफ नहीं। इट डजंट मैटर टू द क्रिमिनल्स, ठीक है। ये जो साइबर अटैकर्स है ना, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है इंडिविजुअली, उनको अपने मतलब से लेना देना। मतलब पैसे से मैं आपको सॉरी एक याद कर दूंगा, एटीएम क्लोनिंग होती है। एटीएम कार्ड बना लेते हैं, कार्ड जो उसका जो सॉकेट है जहाँ डालते हैं, वो सॉकेट निकाल के दूसरा लगा देते हैं, तो आपका कार्ड का नंबर उसमें हो जाता है और पैसे उनको बाद में मिल सकते हैं। That is impossible to know कि साला एक असली वाला, वो तो समझ ही नहीं सकते। That is exactly। उससे कैसे बचे? आप अपने कार्ड सेफ रखो, बी अवेयर,
अवेयर हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एटीएम कार्ड में आपका सेफ नहीं है। आजकल के एटीएम्स बहुत सिक्योर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है। तो और किसी ने वो मशीन लगाई, जो मशीन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैंने अमेरिका में देखी है, जहाँ गैस पंप के कोई कोने में मशीन लगी हुई है, जहाँ कोई देख नहीं रहा है, वहां का कैमरा जरूर कैप्चर करेगा। एटीएम के अंदर भी एक कैमरा होता है, यू नो, तो वाइड एंगल कैमरा होता है। इंडिया में भी होता है राहुल, सब जगह होता है। एटीएम तो अपना खुद का थोड़ी बना हुआ है, करेक्ट, हम भी तो कहीं से इंपोर्ट ही करे होंगे। बट नॉट ऑल द एटीएम्स आर लाइक दैट, एंड ट्रस्टेड जो बैंक्स होते हैं उनके काफी मतलब सिक्योरिटी वाले, ट्रस्टेड और अच्छे एटीएम में जाइए, कोई एकदम बस अपने एटीएम कार्ड इधर उधर ना रखें, आप बहुत केयरफुल रहे कि कहाँ पे आप रख रहे हो। कई बार रेस्टोरेंट जाते हैं और हम वहीं पे टेबल पे भूल जाते हैं, सो ऑल दैट वी हैव टू बी केयरफुल। मोबाइल हैकिंग एंड क्लोनिंग कितनी होती है? अनफॉर्चुनेटली हैकिंग तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, मतलब 2 मिनट दे यू, नॉट इवन 2 मिनट्स, यू जस्ट, अगर आपने अपना फोन 2 सेकंड के लिए कहीं और रखा है अननोन प्लेस में, और अगर ऐसे क्रिमिनल्स और अटैकर्स आसपास है, वो 2 मिनट में आपके फोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देंगे, एक ऐसा ऐप डाल देंगे कि आपके सारे डिटेल्स, आप व्हाट्सएप और पूरा एक मिरर सा बन जाता है उनके फोन। स्नेहा जी बताइए, जैसे कि 2 लोग प्यार में हैं या शादी में हैं और वो संबंध खत्म हो जाते हैं, तो नॉर्मली हम एक दूसरे को सब जगह ब्लॉक कर देते हैं, मगर ब्लॉक तो हमने सिर्फ कम्युनिकेशन में किया, जो डेटा फोन में है, फोटोग्राफ्स है, जो वीडियोस है, जो स्पेशल प्राइवेट मोमेंट्स है, क्या इसका मिसयूज होता है? बिल्कुल होता है। किससे होता है? वो व्यक्तियों से कि तीसरे व्यक्ति से? हाँ। साइबर क्राइम नॉट नेसेसरली कि कोई पीछे से ही अटैक कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, ईदर ऑफ द पार्टीज, ईदर ऑफ द कपल कैन डू दिस क्राइम, राइट? आई कम टू इट। जैसे आपने कहा कि 2 लोगों में कभी नहीं बनती, कोई 2 लोगों में कोई भी कारण से ब्रेकअप हो जाता है कोई रिश्ते में, और आपने एक कॉन्फिडेंस से आपने कुछ एक ऐसे वीडियो शूट किया, कोई ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स थे आप दोनों के, तो इस मोमेंट में क्या होता है कि आउट ऑफ रिवेंज, आउट ऑफ आक्रोश और गुस्सा कि इसने, इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, या वट एवर रीजन के वजह से क्यों सेपरेट हुए, तो वन पार्टी यूजेस दोज इंटीमेट मोमेंट्स on any pornography site or any those kind of site, वो revenge porn कहते हैं उसको, that is also one kind of a cyber crime। अब बताइए कि जैसे अब इंडिया में तो एडल्ट साइट्स बैंड है और इलीगल है, पर जिन देशों में अलाउड है, वहां अगर ऐसा रिवेंज पॉर्न की कोई अगर वीडियो अपलोड होती है, तो उस वीडियो में क्या इलीगल है? बिकॉज जब वो वीडियो बनी थी, दोनों एडल्ट है, दोनों की सहमति से बनी थी, दोनों में की एक डिवाइस से बनी थी, तो वहां कहीं भी अगर आप टेक्निकली सोचिए तो उसमें गलत क्या हुआ है? मैं बताती हूँ। जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया था, पिछले हफ्ते की बात है। दिस गर्ल हु केम टू मी क्राइंग सेइंग दैट मेरे इंटीमेट मोमेंट्स हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और हम दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, हम दोनों शादी करने वाले थे, एंड शी इज अ वेरी यंग गर्ल, वेरी वेरी यंग गर्ल, एंड शी वाज लाइक कि हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कुछ शूट किया था इंटीमेट सीन, बट मेरे बॉयफ्रेंड ने, और एवरीवेयर ऑन ऑल द वेबसाइट से, अभी लास्ट वीक की बात कर रही हूँ, हर जगह है उसके अनफॉर्चुनेटली तस्वीरें और वीडियोस, बट कंसेंट दिया था क्या शूट करने के लिए, अपने प्राइवेट मोमेंट्स के लिए। कंसेंट ये नहीं दिया था कि आप अपलोड करोगे और आप पब्लिक डोमेन में उसको डालोगे, वहां साइबर क्राइम है। आईनी लाइफ की देखिए आप, ये बच्ची ने जो बनाया, बच्चों अपने फोटो मत बनाओ इस तरह के, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे कितने भी आप प्यार में रहो। आईनी ऑफ लाइफ क्या है, यहाँ इसको हम लोग क्राइम करके किसी जिंदगी बर्बाद होती है, मगर जब पेरिस हिल्टन जब ऐसी वीडियो लीक करती है तो वो करोड़ों कमाती है और बड़ी हीरोइन बन जाती है, और अपने इवन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर एक्ट्रेस है जो एडल्ट स्टार रह चुके हैं और वो अभी भी काम कर रहे हैं। कहीं इनोसेंस जो है वो वहां मर जा रहा है, और जो एक्चुअल क्रिमिनल या एक्चुअल लोग जो इसको शो करे, जो नोन है, वो इससे पैसा कमा रहे खुद ही और ज्यादा फेम कमा रहे हैं, और हम उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर मेरे घर में हिडन कैमरा है, जैसे हमारे स्टूडियो में सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ जो भी एक्टिविटी गतिविधियां होती है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं इसको अपने सुरक्षा के लिए यूज कर सकता हूँ। बट मेरे पास अगर हिडन कैमरा है, जो मैंने कोई पब्लिक बाथरूम में लगा, कहीं लगाया, मेरा कैमरा है, और इसे जो भी आपत्तिजनक वीडियो आए वो इलीगली होगा। That is also a cyber crime। भले मेरे प्रीमाइस में हो, अगर मेरा रेस्टोरेंट चलता है और मैंने कैमरा लगा रखा है कहीं भी बाथरूम में, वो साइबर क्राइम में आएगा। यस, बिकॉज आपने कंसेंट नहीं लिया है सामने वाले का।
सो रेस्टोरेंट में जब ऐसे हिडन कैमरास होते हैं, हिडन नहीं होते, वो कैमरास ओपन ही होते हैं और वी मे नॉट सी इट, बट हाँ वो ऐसे कैमरास हैं, दे आर अलाउड टू कीप इट. बट इलीगल हिडन कैमरास कब साइबर क्राइम में आते हैं? जब आपने कोई होटल रूम में रखा हो. होटल रूम में अगर आपने रखा है, 2 कपल गए हैं एंड दे आर हैविंग एन इंटीमेट सीन देयर, और तब आपने उस चीज को शूट किया विदाउट द कंसेंट, देन दैट्स अ साइबर क्राइम. एंड इनफैक्ट ऐसे जब आप ट्रायल रूम में जाते हो मॉल में, कितनी लड़कियां ये बीच ट्रायल में हुआ रूम्स था में कहीं जाती जिसका मैंने देखा हुआ है, ये ट्रायल रूम में लगाना, करेक्ट. ये तो बहुत ज्यादा गलत है. मॉर्फिंग की बात हमने नहीं की. मॉर्फिंग या मॉर्फिंग, जैसे सोशल मीडिया की जब मैं बात कर रही थी ना राहुल, कि आपके कई बार फोटो सेंसिटिव होते हैं, आपने अगर प्रोफाइल अपना हिडन नहीं रखा है, प्राइवेट प्रोफाइल नहीं है, तो आपके फोटोज और आपके वीडियोस और आपके जो भी वो मोमेंट्स है वो प्रोन हो गए. वो द फर्स्ट स्टेप इज दैट प्रोन हो गया साइबर क्राइम के लिए. ये आप मान के चलिए. कोई भी किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, मॉर्फ भी कर सकते हैं आपकी फोटोज. फॉर एग्जाम्पल, आपकी फोटो अच्छे से ड्रेस में एक होगी, लेकिन आपका फेस लेकर कहीं और एक ऐसे इनडिसेंट कपड़ों में बिल्कुल मॉर्फ कर दिया. मैंने एक लेटेस्ट अभी एआई पे आता हूँ, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एआई का याद नहीं आ रहा है, उसमें आप टाइप कीजिए ब्लॉन्ड गर्ल इन अ ट्रेन, और एक एक्चुअली ट्रेन में, भरी हुई ट्रेन में एक ब्लॉन्ड लड़की एकदम आपको कैमरा देख रही है, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बता सकती कि लड़की असली नहीं है. यू कैन जस्ट, मैं तो बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वहां वो ब्लॉन्ड लड़की खड़ी है बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग के ऊपर दिखी मुझे वो सेम लड़की, उसके बाल चेंज करो. जब एआई आ रहा है, जब रियलिटी चेंज हो रही है, डीप फेक भी नहीं है. डीप फेक ठीक है, चलो भाई अब टॉम क्रूज का किसी का आता गया. अब तो ये है कि हमारा जो चल रहा है कॉन्वर्सेशन, ये हो भी नहीं रहा है, और एक एपिसोड को बना सकता है इस पे, जस्ट वॉचिंग आवर कॉन्वर्सेशन एंड टेकिंग आवर वॉइस. तो इसके लिए कुछ चल रहा है क्या, जो एआई जिस लेवल पे करेगी उस लेवल पे तो बताना मुश्किल है. क्या प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी कि नहीं दी, इतना फर्क पड़ जाएगा आपको समझेगा नहीं कौन था वो, और कौन सा चैनल था वो, और क्या था वो. तो इसके लिए क्या हम सज्ज हो रहे हैं या हमें आइडिया नहीं है? हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है. एज अ नेशन वी आर प्रिपेयर्ड टू डील विद दीज काइंड ऑफ क्राइम्स. बट मैं इसमें वापस एक कहना चाहूंगी कि लॉज आपको बैकअप कर रहे हैं, हमारे पुलिस, हमारे गवर्नमेंट, एवरीवन around us are trying to have to be like a backing for us कि कुछ गलत हुआ तो हम हैं. बट जब गलत हुआ तो सबसे पहले कौन है उसका जिम्मेदार? आप हो. क्यों? मैं साइबर क्राइम में हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है इस क्राइम में, तो सबसे पहले जिम्मेदार आप हो. अगर आपका साथ नहीं होता तो क्राइम हो नहीं होता. आपने अगर वो गलत लिंक को नहीं किया होता क्लिक, अगर आपने वो फोन कॉल उठा के अपना ओटीपी नहीं दिया होता, अगर आपने अपने बैंक डिटेल्स ईमेल में नहीं देते, अगर आपको गलत ईमेल या कोई ऐसे लिंक आया, अगर आपने वो वेबसाइट की स्पेलिंग चेक नहीं की है, अगर आप किसी से डेटिंग साइट पे अगर किसी से बात कर रहे हो और आपने उसके वेरीफाई नहीं किए, ये जितने, या जॉब फ्रॉड, जितने आपके साथ क्राइम हो रहे हैं, पहला आप ही हो. कई बार क्या होता है कि मूर्खता कह सकते हैं, उस मूर्खता का एक थिन लाइन है अनअवेयरनेस. आप अवेयर नहीं थे अपने, जैसे होता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि ये चीज आपके साथ कैसे हो सकता है. वो मूर्खता का वो भाग ही होता है. करेक्ट. ग्रंथों में भी आप देखिए, शास्त्रों में देखिए, मूर्खता वही होती है जो अज्ञान से आती है. बिल्कुल. सो ज्ञानता अगर आपको आ गई और अवेयरनेस आ गया, नॉलेज आ गया, तो आप इस क्राइम से बच सकते हैं. बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि मैं आई डोंट वांट टू इंस्टिल फियर एंड डेंजर इन एवरीवनस माइंड. इस बारे में कोई वेबसाइट, कोई नंबर है? वो फोन नंबर है 1930, और एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, जिसमें जब भी आपको कोई आपके साथ क्राइम होता है आप वहां पे जाइए. बिल्कुल, हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, हमारे लिंक्स इस एपिसोड डालेंगे. I also feel individually, in my opinion, Rahul, IT Act is a toothless tiger. पनिशमेंट जितनी होनी चाहिए, जो हीनियस होना चाहिए साइबर क्राइम में, वो नहीं है. उसके वजह से क्या होता है कि अटैकर्स को, क्रिमिनल्स को डर नहीं है. जब तक भय नहीं होगा, जैसे मर्डर किया, आपको पता है कि बॉस आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, आपकी पूरी जिंदगी जा सकती है. आई ऑलवेज से कि जो सीन डेंजर है वो अनसीन डेंजर से बेटर है. ये अनसीन डेंजर है,
हम देख नहीं सकते कि कितना डेंजरस है वो। इसी के लिए जैसे जैसे चीजें चेंज हुई, जैसे जैसे कंट्री में क्राइम्स हुए, सब कुछ हुए, तो वैसे ही हमारे लॉज भी हुए, अमेंडमेंट्स हुए। इसी के लिए हमेशा अमेंडमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, हमारे साइबर में भी बहुत सारे जजमेंट्स आए बाद में जो इस चीज को कवर किया है। मैं एक पर्सनल बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना था, तो माय फादर वाज द फर्स्ट आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनके अधीन ही ये लॉ बना था। मैं घर पे जितना मीटिंग हो रही है, आई वाज नॉट प्रिवी टू कॉन्वर्सेशन, बट जब बन रहा था सब आइडियाज दे रहे थे, तब तो बहुत इनोसेंट था, अपने में तब स्मार्टफोन भी नहीं था। Correct. तो उस वक्त उनको ये सोचना कि आज मॉर्फिंग क्या ए आएगा, ये सब चीजें थी नहीं। Correct. तो एक्ट में उतना ही संशोधन होना चाहिए जितना आज की टेक्नोलॉजी में हुआ है। आज ऐप हर चीज से अपडेट होता है, क्या लॉ अपडेट नहीं हो सकता? लॉ अपडेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आज आप क्या कोई कंपनीज कोई साइबर क्राइम कर रही है? कंपनीज, रेपुटेड कंपनीज। मैं बताती हूँ क्या होता है। कई बार ऐसे जब कंपनीज हुए या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर रहे हो, लेकिन आप टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते। कौन पढ़ता है टर्म्स एंड कंडीशन? इतनी छोटी होती है। दे टेक द परमिशन फ्रॉम यू, वो आपसे सारे ये बात परमिशन तो लेते सही हैं। है, सब चीज करके परमिशन लेते हैं। तो तब आप उनको क्लेम नहीं कर सकते, या यू कांट गो एंड फाइट फॉर कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों लीक की, या ये इन्फॉर्मेशन आपने ये क्यों यूज किया। टर्म्स एंड कंडीशन में होते हैं। सो प्लीज 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 रीड बिफोर यू। अमेरिकन सेनेट में ये सब डिस्कशन हुआ था कि पीपल कैन नॉट इवन रीड दैट। इतना स्मॉल है, मुझे चश्मा, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ इतने छोटे में, और समझ क्या पाऊंगा? मेरे को तो आपके पास That's how you need lawyers like us. Yes, वही मैं सोच रहा था। I want to speak on one cyber terrorism. Terrorism, cyber? Yeah. I know it's आपको अजीब सा लग रहा होगा कि साइबर टेररिज्म क्या है। हाँ। साइबर टेररिज्म में राहुल, अनफॉर्चुनेटली जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, हाँ। टेररिस्ट ग्रुप्स इनफैक्ट इंटरनेट के द्वारा हायर कर रहे हैं लोगों को, पे कर रहे हैं लोगों को। We don't even know about it. कैसे? सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे, ट्विटर हो गया, ये जितने सेंसिटिव आप, तो वो देखते कि आपका ट्रेंड क्या है, कि आप ट्वीट क्या कर रहे हो। करेक्ट। आप किस तरह का, आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। Oh yes, they are even training you on social media. They are training you, they are paying you, they are hiring you. जैसे अलकायदा, जैसे मोहम्मद, कौन से वाले ग्रुप्स? We can't mention a particular. मालूम हो तो बोल ही सकते हम लोग। No, we can't mention. उनका है क्या? That's what they want. इसको कैसे फाइट करें? मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट that's what I'm saying कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अपना माइंडसेट चेंज करिए। हमारा माइंडसेट ये कहता है कि ओके, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी से आ रहा है, तो ये बहुत गुड लुकिंग लड़की है, लेट्स एक्सेप्ट। ये होता है ना? कोई एक इंडिविजुअल विल बी प्रोन कि जो आप देखोगे, आप वही मानोगे। उस पर्दे के पीछे वो कौन बैठा हुआ है, लिख रहा है कि ज्योतिका सिंह, और एक्चुअली में वो कौन है पीछे बैठा हुआ? हनी ट्रैप इसी को बोलते हैं? नहीं, हनी ट्रैप इज समथिंग। ओके, सो उस प्रोफाइल के पीछे वो कौन इंसान, विजय कुमार बैठा, आपको नहीं पता है। फोटो उसने एक लड़की की, सुंदर सी लड़की की लगाई है। डेटा उसके प्रोफाइल में ऐसा है, आई लव रीडिंग, आई लव ट्रैवलिंग। आप बोलोगे अरे वाह यार, इसके थॉट प्रोसेस तो मेरे से मिलते हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपने जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, तो अब आपने भले प्रिवेसी सेटिंग्स में आपने प्राइवेट रखा हो, लेकिन आपने जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, आपके सारे डेटाज आ गए। आप कहाँ विजिट किए थे, आप मलेशिया कब गए थे, आप कहाँ जाने वाले हो, आपकी स्टोरीज हो, आई एम सिटिंग इन दिस रेस्टोरेंट, आई एम डूइंग दिस फैंसी, ब्ला ब्ला ब्ला, योर ऑल द डिटेल्स। तो आपकी डिटेल्स को स्टडी कर रहा है एक इंसान, पीछे आपको पता भी नहीं है आपके इतने सारे फॉलोअर्स में एक वो इंसान ऐसा है जो आपके सारे हर एक डिटेल्स को रीड कर रहा है, पैटर्न चेक कर रहा है। आपके फोटोज शायद अभी तक सब डाउनलोड कर लिए होंगे, आपके फेक प्रोफाइल्स बना रहे। इनफैक्ट ट्रेडिंग हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे। दे आर एक्चुअली ट्रेडिंग कि आप इतने 5,000 रुपीज अभी लगाओ, मैं ये हूँ, और आपके फोटोज लेकर एक और प्रोफाइल बना देंगे,
और आप बिल्कुल सामने वाले को लगेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कोई जैसे कोई प्रेस्टिजियस इंसान होता है, उसको कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई कुछ मिला है, बट एट द सेम टाइम वो इतना फेमस नहीं है जितना आप हो, है ना, आपको नेशन नोज यू, बट देयर आर सम ऑफ देम की जो अपने अपने जगह पे वो ठीक ठाक कर रहा है, एक बेसिक अचीव कर रहा है अपनी जिंदगी में, उनके फोटोज लगा दिए। नेशन डज नॉट वांट कि वो अमर कुमार है या अमरजीत कुमार है, बट आप नाम चेंज कर दिया, उसके सारे फोटोज लगा दिए। अब जैसे आपने बोला कि ये शेयर मार्केट में आपको पैसे लगाने हैं, आप ऐसे आपके पैसे डबल हो जाएंगे, हम ट्रेडिंग में आपको ऐसा करके देंगे, डबल पैसे करके देंगे। आप देखोगे यार ये बंदे की तो क्रेडेंशियल और इतनी ये ऑलरेडी दिख रहा है कि ही इज अ सक्सेसफुल मैन, क्योंकि इसको ये अवार्ड्स भी मिले हैं, उसको उसकी प्रोफाइल ऐसी है, तो आप पैसे दे दोगे। दिस इज हैपनिंग एवरी नेक्स्ट डे, कुछ नहीं है। एवरी नेक्स्ट डे। स्नेहा जी, जामतारा नाम की एक मूवी आई थी जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया था कि किस तरह बातें करते हैं, किस तरह दिखते हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, मतलब क्या वो उनमें बहुत आत्मविश्वास है, क्या वो लो सो एस्टीम के लोग हैं, एक बराबर कैरेक्टराइजेशन उसमें किया था। क्या वो रियलिटी के नजदीक है वो मूवी? क्या लोगों ने वो मूवी देख के सीखना चाहिए उसमें से, किस तरह स्कैमिंग होती है, किस तरह के लोग करते हैं? बिल्कुल, मैंने मूवी तो नहीं देखी है राहुल, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट, बट ये बिल्कुल बोलूंगी कि कितने सारे ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन जब हुए हैं जो जिसमें मैं पार्ट थी, वो पीपल वर फ्रॉम जामतारा, जहाँ पे एक्चुअली में जो आईपी एड्रेस है ना, ये लोग आईपी एड्रेस भी ट्वीक कर देते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो लोग, तो आईपी एड्रेस दिखाता है फॉर एग्जाम्पल कि वो गुजरात में है, बट वो आईपी एड्रेस ट्वीक करके बैठा हुआ है, वो आपसे अहेड है, करेक्ट, सो दे आर अहेड ऑफ यू। वो जो सोच रहे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं ना वो लोग, तो जो हम बढ़ रहे हैं, इमेजिन हमारे से ज्यादा फास्ट पेस में वो बढ़ रहे हैं। सो ऐसे लोग टेररिज्म में घुसे हैं कि जो हाईली एजुकेटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग समझते हैं, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें की भी वो हमारे देश के या बाकी देशों के बच्चियों को भड़का के आतंकवादी बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा ये हमने देखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है। मुझे सीमा भी पार नहीं करनी है, मुझे अपने आप को रिस्क भी नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे के ल्योर किया गया है कि आपको कुछ नहीं करना, पैसा कोई नहीं दे रहा है यहाँ। बहुत सारी नहीं, दे आर आल्सो हायरिंग पीपल, दे आर आल्सो गिविंग मनी थ्रू द साइबर टेररिज्म, दे आर आल्सो डूइंग दैट। समझो एक व्यक्ति है, कोई भी XYZ, उसने एक फेक साइट बनाई, सब कुछ बनाया और लड़कियों को लूर कर अपनी तरफ रिलेशनशिप के लिए। अब उसने 6 महीने का तो साइट डिलीट कर दी, सब कुछ डिलीट कर दिया, तो क्या उसके बाद भी वो क्रिमिनल है? ऑफ कोर्स क्रिमिनल भी है, और साइट भी वापस से रिकवर हो सकती है। वी आर वेल इक्विप्ड। उसको क्या करते हैं लोग, कैसे ढूंढते हैं? ढूंढते तो एक ऑब्वियसली प्रोसेस है पुलिस का, बट अगर आपने उस चीज का वेबसाइट एक लिंक, हाँ, सो आई हैव टू टेल यू दिस कि जब भी अगर आप देख रहे हो कि किसी ने आपका फेक प्रोफाइल बना लिया है, या आपके डिटेल्स कोई और प्रोफाइल में, समवन इज इम्पर्सनेटिंग एज समवन एल्स, बट आपके फोटोज हैं, कोई भी ऐसा कुछ होता है, तो आप पहले लिंक कॉपी करें, क्योंकि लिंक बाद में डिलीट हो जाता है, तो लिंक की आपके पास कॉपी नहीं आती है, राइट? सो यू कॉपी दैट लिंक एंड कीप इट सेव्ड। So tomorrow, if you are going and registering a complaint with cyber police or to in the police station, you have the link with you. वो लिंक से ही रिकवर करेंगे वो। तो पेटीएम फ्रॉड्स कितने हो रहे हैं राहुल? किसके फ्रॉड्स? पेटीएम फ्रॉड्स, जैसे ये पेटीएम, यूपीआई। अब तो यूपीआई और स्ट्रिक्टर, तो यूपीआई हो गया। करेक्ट, नाउ इट्स बिकमिंग स्ट्रिक्टर यूपीआई से। क्या फ्रॉड है बताइए, मैंने देखा नहीं। यूपीआई फ्रॉड क्या है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये स्कैनर दे देंगे कि आप स्कैन पे पेमेंट कर दो फटाफट, वो वहां पे गया ही नहीं है, वो कहीं और गया, वो इंडिविजुअली ने अपने नाम पे इंडिविजुअली। तो कोई सब्जी लेके आए तो मैं सामने स्कैन करके दे देता हूँ। हाँ, सब्जी तो फिर आप वेरीफाई करें ना कि वही है, उसी का नाम क्या है तुम्हारा, तो ये आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अवेयर हो। कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, यू आर अवेयर, इसी के लिए आप रीचेक कर रहे हो, रीवेरीफाई कर रहे हो। आपने ऐसे ही कोई लिंक, कई बार इनफैक्ट व्हाट्सएप में आप देखो, व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में कितने लोगों को पता है कि व्हाट्सएप को कैसे यूज करना है? किसी को नहीं पता, मोस्ट ऑफ देम को नहीं पता है। ऐसा क्या है? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि कोई भी लिंक आया आपके पास कि क्लिक दिस टू हैव एन एक्सेस ऑफ अ पिक्चर ऑफ डॉटर ऑफ सो एंड सो सेलिब्रिटी, मैं ब्लॉक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आ गया एक एक्सेस, तो लोग कैसे ल्योर होंगे, अरे
फलाने सेलिब्रिटी का बच्चा कैसा दिखता है हमें देखना है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। बिल्कुल। या ऐसा कोई यहाँ पे कोई फायर हो गया या कोई भी एक ऐसी न्यूज और एक ऐसे टॉपिक बनाएंगे वो हेडलाइन कि आप उसको क्लिक करने पे मजबूर हो जाओगे। वाओ, ये कौन सा फॉरवर्डेड मैसेज आया, मुझे चेक करना है। आपने वो लिंक को किया, जैसे आपके क्रेडेंशियल्स चले गए, आपका फोन हैक हो चुका है। आपका कितना भी नुकसान हो वो कम होगा जो आप क्लिक करने के बाद होने वाला है। मे बी यू विल मिस सम स्मॉल अपॉर्चुनिटी। किसी का फोटो कोई जेन्युइन हो, आप उसको बिल्कुल ना खोलिए। लिंक्स को जो अननोन कॉल से आई है बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दीजिए और रिपोर्ट भी कीजिए कि आई डिड नॉट साइन अप फॉर दैट, और ये स्पैम है। रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि व्हाट्सएप भी समझ सके कि क्या है और क्या नहीं है। प्लीज इंटेलिजेंट बनिए। बच्चों, अपने फोटो ऑनलाइन मत डालिए। बी केयरफुल व्हाट यू गिव, बिकॉज लोग वही चोरी कर रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं। कोई चोरी वो आप दे रहे हैं, आप खुद दे रहे, तो ये चोरी भी नहीं हो रही है। नो प्रॉब्लम क्या है कि आप ही दे रहे हो कि भाई ये मेरे बारे में ऐसा है, मेरा मूड इस सीजन से खराब था। तो बी केयरफुल जब आप सर्व करते हो ऑनलाइन, बी वेरी वेरी केयरफुल। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? श्योर, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप वी हैव टू अंडरस्टैंड जिस तरीके से क्राइम हमारे कंट्री में बढ़ गया है, और इट इज वेरी वेरी डेंजरस। और प्लीज 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 स्टार्ट डाउटिंग whenever there is any link, or whenever there is some unknown person calling you, or whenever you see that oh, you are about to fall in love with so and so person on a dating site or on a matrimonial site, or if you get any job offers wherein you feel that oh my god, yes, you've got this job, but he or she is asking you some amount to pay. So whenever there is this suspicious things, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ह्यूमंस का जो एक माइंड है, हमें डाउट करने की आदत नहीं होती, राइट? दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम क्योंकि साइबर क्राइम इस तरीके से बढ़ रहा है तो डाउट तो करेंगे हम, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इंस्टिंक्ट जो हमें एक पावर दी गई है उसको भी यूज करेंगे। हमें एक इंस्टिंक्ट, हम हर एक ह्यूमंस को होता है कि शायद ये कुछ गड़बड़ है, वहीं पे उसी वक्त अपने आप को बिलीव कीजिए और अपने इंस्टिंक्ट को यूज कीजिए और डाउट कीजिए, और प्लीज वेरीफाई बिफोर यू क्लिक, बिफोर यू एक्सेप्ट any offers from a job or from a matrimonial or whatever. Thank you so much. Thank you. Advocate Sneha ji. It's a pleasure. ठीक है, मगर ये करते हो याद रखिए, इट इज सेफ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज कीजिए, आप देख रहे हैं, प्लीज लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।